आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बड़वानी की। बड़ी खबर है, सेंधवा स्टेट हाईवे पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। मक्का की फसल खरीदी नहीं होने के चलते चक्का जाम किया गया है। पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य की गाड़ी भी उन्होंने रोकी। ऑनलाइन पोर्टल नहीं चलने के कारण व्यापारी खरीदारी नहीं कर पा रहे थे। खरीदी यहां पर रुकी हुई। अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान माने। प्रदर्शन के बाद मंडी में फसल की खरीदी एक बार फिर से शुरू हुई। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बड़वानी से, जहां पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। स्टेट हाईवे जाम कर दिया था। साथ ही साथ पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य की गाड़ी को भी रोका गया। ऑनलाइन पोर्टल यहां पर काम नहीं कर रहा था, इसके चलते खरीदी यहां पर रुकी हुई थी। हालांकि अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, समझाइश दी गई किसानों को। उसके बाद मामला शांत हुआ। प्रदर्शन के बाद मंडी में एक बार फिर से फसल की खरीदी एक बार शुरू हुई। और सीधी तस्वीर अब आपको शेड्यूल से दिखा देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करें। शिवराज सिंह चौहान जी, केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह जी, सुश्री मीना सिंह जी, श्री बिसाहूलाल सिंह जी, श्री प्रेम सिंह पटेल जी और श्री रामखिलावन सिंह पटेल जी, मंच पे विराजमान सांसदगण, विधायकगण, सामने बैठे हुए उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, सभी को नमस्कार। जनजातीय गौरव दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज 15 नवंबर के दिन पूरे देश में मनाया जा रहे हैं जनजातीय गौरव दिवस पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। आज यहाँ आने से पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में जाने और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिला। भगवान बिरसा की जयंती के दिन उनकी प्रतिमा का दर्शन करके मैं स्वयं को धन्य महसूस कर रही हूँ। आज का ये मंगलवार का दिन मेरे लिए पूरी तरह मंगलमय हो गया है। देवियों और सज्जनों, राष्ट्रपति के रूप में मध्य प्रदेश की अपनी पहली यात्रा में मुझे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित भाई बहनों के बीच आकर बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ उपस्थित भाई बहनों में अधिक संख्या में हमारे जनजातीय भाई बहन आए हुए हैं। यहाँ गोड, बेगा, भील, भिलाला, कोरलू, सहरिया, भारिया, कोल तथा अन्य सभी जनजातीय समुदाय के भाई बहनों का उपस्थित होना मेरे प्रति उनके विशेष स्नेह और उत्साह का परिचय देता है। मुझे ये भी बताया गया है कि अनेक देशवासी इस कार्यक्रम से लाइव टेलीकास्ट तथा वेबकास्ट के जरिए जुड़े हुए हैं। इस समागम के साथ इतने व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ना एक उपयोगी पहल है। इसीलिए मैं राज्य के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी एवं मुख्यमंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह पटेल जी को चौहान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। जनजातीय राजाओं के राज्यकाल में प्रभावशाली समृद्धि से भरपूर ये हरेजू का क्षेत्र एक बार फिर आधुनिक विकास की उतनी ही प्रभावशाली गाथाएं लिखेगा। ये मेरी शुभकामना भी है और मेरा दृढ़ विश्वास भी है। हमारे देश में जनजातीय समुदाय की कुल आबादी लगभग 10 करोड़ है। इसमें 1.5 करोड़ से अधिक की आबादी मध्य प्रदेश में है।
जो किसी भी राज्य में जनजातीय की सबसे बड़ी आबादी है। इसलिए मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में जनजातीय समागम का आयोजन सर्वथा प्रासंगिक है। इस आयोजन के लिए मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ। मध्य प्रदेश के चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और महाकौशल इन सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में जनजातीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। आज जनजातीय विभूतियों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन करके मुझ में एक विशेष प्रेरणा का संचार हुआ है। जनजातीय विकास गाथा पर केंद्रित प्रदर्शनी को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। जनजातीय समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में आज संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारंभ करना अत्यंत सराहनीय पहल है। इंजीनियरिंग, मेडिसिन तथा लॉ के क्षेत्र में प्रवेश हेतु आयोजित कठिन चयन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी आज सम्मानित हुए हैं, उन्हें देखकर देश के उज्जवल भविष्य के बारे में मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है। मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई और आशीर्वाद देती हूँ। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना तथा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना जैसे प्रकल्पों से जनजातीय समाज के लोगों की प्रगति को शक्ति मिलेगी। मैं आज स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले जनजातीय भाई बहन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज महिला उद्यमियों का सम्मान किया गया, मैं इसकी सराहना करती हूँ। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए इन नियमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के इन प्रयासों के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे विकास तथा कल्याण कार्य के लिए केंद्र सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी की भी मैं सराहना करती हूँ। मैं मानती हूँ कि आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज जिन प्रकल्पों का आरंभ किया गया है वो सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं। देवियों और स्वजनों, मध्य प्रदेश के भी एक सपूत है अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में पले बड़े पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। इस मंत्रालय के गठन से जनजातीय कल्याण के कार्यों को समग्रता के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि अटल जी की सोच को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय अनेक विकास एवं कल्याण योजनाओं को कार्यरूप दे रहे हैं। देवियों और स्वजनों, अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करते हैं और सम्मानपूर्वक प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भीषण संघर्ष किए थे और अनगिनत लोग शहीद भी हुए थे। उनके बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण काफ़ी हद तक संभव हो पाया है। आज के समय में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों को देखते हुए जनजातीय समाज की जीवन शैली तथा वन संरक्षण के प्रति उनकी दृढ़ता से सभी के शिक्षा लेने की जरूरत है। जनजातीय समाज द्वारा मानव समुदाय, वनस्पतियों तो तथा जीव जंतुओं को समान महत्व दिया जाता है। आदिवासी समाज में व्यक्ति के स्थान पर समूहों को प्रतिस्पर्धा की जगह
सहकारिता को और विशिष्टता की जगह समानता को अधिक महत्व दिया जाता है। स्त्री पुरुष के बीच की समानता भी आदिवासी समाज की विशेषता है। जनजातीय समाज में जेंडर रेशियो सामान्य आबादी की तुलना में बेहतर है। जनजातीय समाज की ये विशेषताएं सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। देवियों और स्वजनों, न्याय के हित में सर्वस्व बलिदान करने की भावना जनजातीय समाज की विशेषता रही है। रानी दुर्गावती ने 16वीं सदी में अपने प्राणों की आहुति देते हुए आत्मगौरव की रक्षा की थी। उनके बलिदान के लगभग 300 वर्ष बाद उनके ही वंश का राजा शंकर शाह को अंग्रेजों का विरोध करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था। मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा इन महान विभूतियों की स्मृति को बनाए रखने और भावी पीढ़ियों को उनकी गाथाओं से परिचित कराने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। हमारे स्वाधीनता संग्राम में भिन्न भिन्न विचारधाराओं और गतिविधियों की भूमिका रही है। उस संग्राम के इतिहास में जनजातीय समुदायों द्वारा किए गए विद्रोह की अनेक धाराएं भी शामिल है। झारखंड क्षेत्र के भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू, मध्य प्रदेश के टंटिया भील तथा भीमा नायक, आंध्र प्रदेश के पुल्लूरी सीताराम राजू, मणिपुर की रानी गाड़ी लियू तथा ओडिशा के शहीद लक्ष्मण नायक जैसे अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने जनजातीय गौरव को बढ़ाया है तथा देश के गौरव को भी बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के अनेक क्रांतिकारी योद्धाओं में किशोर सिंह, खाजा नायक, रानी फूल कुंवर, सीताराम कुंवर, महुआ कौल, शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे अनेक विभूतियां शामिल है। छिंदवाड़ा के गांधी के नाम से सम्मानित श्री बादल भाई ने स्वाधीनता संग्राम के लिए अहिंसा का मार्ग चुना था। ऐसे सभी स्वाधीनता सेनानियों को मैं सादर नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, इस क्षेत्रों में रहने वाले बेगा समुदाय के लोग जड़ी बूटियाँ तथा परंपरागत चिकित्सा के बारे में अद्भुत जानकारी रखते हैं। बेगा समुदाय के चिकित्सकों के द्वारा असाध्य रोगों का उपचार करने का विवरण प्राय सुनने में आता है। बेगा भाई बहनों का ये परंपरागत ज्ञान एक अनमोल विरासत है जो हम सभी के लिए बहुत उपयोगी भी है। इस ज्ञान को व्यक्तिगत रूप से लिपिबद्ध करना, इसका प्रचार प्रसार करना तथा विज्ञान सम्मत उपचार का जनहित में अधिक से अधिक उपयोग करना लाभदायक सिद्ध होगा। इसी वर्ष सितंबर में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मुझे मध्य प्रदेश पुरस्कार सरकार द्वारा बेगा समुदाय के जीवन और सांस्कृतिक परंपरा के विषय पर निर्मित फिल्म माडोल के बोल का पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मिला था। ऐसे कलात्मक प्रयासों से लोगों में जनजातीय समाज के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। एक खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए विशेष कदम उठाया है। समग्र राष्ट्रीय विकास और जनजातीय समुदाय का विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे अनेक प्रयास किए जा रहे हैं जिनसे जनजातीय समुदाय की अस्मिता बनी रहे, उनमें आत्मगौरव का भाव बढ़े और साथ ही ये आधुनिक विकास से लाभान्वित भी है। समर्थता के साथ जनजातीय विकास की यही मूल भावना सबके लिए लाभदायक है। पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय समुदाय के प्रभावशाली लोगों द्वारा पर्यावरण संरक्षण, समाज सुधार, लोक कला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, खेल कूद तथा अन्य क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों यानी पद्म पुरस्कारों में सम्मानित किया जा रहा है। इससे जनजातीय भाई बहनों के आत्मविश्वास, आत्मगौरव में वृद्धि हो रही है तथा
सभी देशवासी उनके योगदान से परिचित और प्रभावित भी हो रहे हैं। देवियों और स्वजनों, शिक्षा और जागरूकता ही किसी भी समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम होते हैं। अच्छी स्कूली शिक्षा के आधार पर ही अच्छी उच्च शिक्षा संभव हो पाती है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि जनजातीय समुदाय के बच्चों के लिए स्थापित किए गए एकलव्य विद्यालय की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है तथा उन विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे अच्छे विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले जनजातीय समुदाय के बच्चे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वर्ष 2047 जब हमारे देशवासी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के हमारे विद्यार्थी एक विकसित भारत के नागरिक के रूप में आत्मगौरव का अनुभव करेंगे। मैं एक बार फिर जनजातीय समागम में उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों को तथा सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और मंच पर मौजूद माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी का। देवियों सज्जनों, राष्ट्रगान। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा सभी माननीय विशिष्ट अतिथिगण अब प्रस्थान कर रहे हैं। आपका एक बार पुनः अभिवादन आपके आत्मीय मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे और अब भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर। ददरुआ में ये जानकारी सामने आ रही है। यहाँ पर दबने से कृत महिला की मौत हो गई है। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई है। दबने से एक वृद्ध महिला की मौत। यहाँ पर एक बड़ा आयोजन जारी था। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम का ये विशेष आयोजन, ददरुआ धाम में भगदड़ मची है। भिंड से बड़ी जानकारी, लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। भिंड से जानकारी है, ददरुआ धाम में भगदड़ मच गई है। भीड़ में दबने से वृद्ध महिला की मौत हो गई है। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल अवस्था में। ददरुआ धाम में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा था और उस बीच भगदड़ जैसा माहौल। भीड़ में दबने से वृद्ध महिला की मौत की भी जानकारी। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार का दरबार आज से शुरू हो रहा था। भिंड की ये जानकारी। ददरुआ धाम में भगदड़ की स्थिति, अचानक से भगदड़ की स्थिति बनी। एक वृद्ध महिला की दबने से मौत हो गई है। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल भी हैं। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार यहां पर लगा हुआ था और उस बीच जानकारी ये सामने आ रही है कि इस दरबार में भगदड़ मची। एक वृद्ध महिला की जान चली गई है। 3 से ज्यादा श्रद्धालु, कई ऐसे श्रद्धालु जो कि घायल अवस्था में हैं। फौरन मदद के लिए टीमें भी वहां पर रवाना की गई, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना जो कि डरा देने वाली। ददरुआ धाम में भगदड़ मची, उसके बाद एक वृद्ध महिला की जान चली गई। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल अवस्था में है। तो भीड़ वहां पर निश्चित तौर पर ज्यादा होगी, जिस वजह से स्थिति बनी। सही कि अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या स्थिति वहां पर, क्या कुछ बताया जा रहा है अभी तक?
अविंदका जी, मैं बता दूं, ये दोपहर 1 बजे का मामला है। वहाँ चंद्रगुआ धाम हनुमान मंदिर पर बागेश्वर महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, उनका दरबार लगा हुआ था। उसी दौरान मंदिर प्रदर्शन के दौरान रेलिंग के अंदर कहीं धक्का मुक्की हो गई। इसी दौरान 2-3 महिलाएं गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, जो महिला मुरैना की बताई जा रही, 55 वर्षीय महिला, जिसे एम्बुलेंस के द्वारा डायल 100 द्वारा को अपने घर मुरैना भेजा गया है। और जो घायल महिला है उसे मेहगांव उप स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है, जिसका उपचार चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनिल। और चलिए अब सीधी तस्वीरें आप तक इंडोनेशिया से पहुंचा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच गए हैं, भारतीय समुदाय से मुलाकात कर रहे हैं। हकीकत तो ये है, हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। साथियों, जीवन के पग पग पर, क्षण क्षण में ऐसा कितना कुछ है जिसे भारत और इंडोनेशिया ने मिलकर के अब तक सहज कर रखा है। बाली की ये भूमि महर्षि मार्कंडेय और महर्षि अगस्त्य के तप से पवित्र है। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश घर घर विराजमान है, सार्वजनिक स्थानों पर शुभता फैला रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी की महिमा, त्रिकाल संध्या के जरिए सूर्य उपासना की परंपरा, मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना, अनगिनत चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं, जोड़ती रहती हैं। बाली का जन जन महाभारत की गाथाओं के साथ बड़ा होता है। और मैं तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की धरती गुजरात से यहां पला बड़ा हूं। मेरा तो जीवन वहीं बीता हुआ है। बाली के लोगों की जैसी आस्था महाभारत के लिए है, भारत में लोगों की वैसी आत्मीयता बाली के लोगों के लिए भी है। आप यहां पर भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं, और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामायण फेस्टिवल का आयोजन हुआ था तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार, यहां से कई कलावृंद भारत आए थे, और अहमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, अनेक शहरों में वो अपना कार्यक्रम करते करते वो अयोध्या आए थे। उनका आखिरी समापन कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था और बहुत वाहवाही हुई थी। हिंदुस्तान में जहां गए अखबार भरे पड़े रहते थे। भाई और बहनों, बाली में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी अभिलाषा नहीं होगी कि अपने जीवन में एक बार
अयोध्या या द्वारिका के दर्शन न करे ऐसा शायद कोई भी इंसान नहीं होगा। बाली से ये तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ये सूची जारी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बड़ी जानकारी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम भूपेश बघेल स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल। और खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। बाल दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सुघर पढ़वैया योजना का किया शुभारंभ। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर कार्यक्रम। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने रखी राजीव भवन की आधारशिला। भिलाई के राधिका नगर में बनेगा राजीव भवन। मनेन्द्रगढ़ में गोबर बेचकर कराई गई बेटे को कोचिंग। एमबीबीएस के छात्र आलोक सिंह को सीएम ने दी बधाई। विधायक विनय जायसवाल ने भूपेश बघेल से करवाई बात। मंगलवार को राजनांदगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। जोगी कांग्रेस की डोंगरगढ़ को नगर निगम बनाने की मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सरगुजा दौरे की तैयारी। दोपहर 12:30 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे मोहन भागवत। 10,000 स्वयंसेवकों के पहुंचने का दावा। जशपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। हमें नहीं भूलना है 16 संस्कार। ठगों से रहना है सावधान। दिलीप सिंह जूदेव के जैसा करना है काम। जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। कहा दिलीप सिंह जूदेव वीर और निर्भय थे, हमेशा रहते थे विनम्र। भिलाई में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हजारों लोग यात्रा में हुए शामिल। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। फिर रद्द की गई राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली 12 ट्रेन। रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस के चलते 17 नवंबर तक 12 ट्रेन रद्द। रायपुर में नाबालिग लड़की से रेप मामले में नया मोड़। आरोपी से नहीं मैच हुआ 6 महीने के मृत बच्चे का डीएनए। बीजेपी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को लिखा पत्र। बीजापुर में नक्सलियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। विस्फोटक के साथ माओवादियों के 3 सहयोगी गिरफ्तार। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का मामला। दफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बाल दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। सुघर पढ़वैया योजना का किया शुभारंभ। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर कार्यक्रम। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल ने रखी राजीव भवन की आधारशिला। भिलाई के राधिका नगर में बनेगा राजीव भवन। मनेन्द्रगढ़ में गोबर बेचकर कराई गई बेटे को कोचिंग। एमबीबीएस के छात्र आलोक सिंह को सीएम ने दी बधाई। विधायक विनय जायसवाल ने भूपेश बघेल से करवाई बात। मंगलवार को राजनांदगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। जोगी कांग्रेस की डोंगरगढ़ को नगर निगम बनाने की मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत के सरगुजा दौरे की तैयारी। दोपहर 12:30 बजे अंबिकापुर पहुंचेंगे मोहन भागवत। 10,000 स्वयंसेवकों के पहुंचने का दावा। जशपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। हमें नहीं भूलना है 16 संस्कार। ठगों से रहना है सावधान। दिलीप सिंह जूदेव के जैसा करना है काम। जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। कहा दिलीप सिंह जूदेव वीर और निर्भय थे, हमेशा रहते थे विनम्र। भिलाई में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। विधायक देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हजारों लोग यात्रा में हुए शामिल। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। फिर रद्द की गई राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली 12 ट्रेन। रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस के चलते
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिंड से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। दंदरुआ धाम में भगदड़ मच गई है। भीड़ में दबने से एक वृद्ध महिला की मौत भी हो गई है। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। दंदरुआ धाम में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा हुआ था। उस दौरान भगदड़ की स्थिति यहां पर बनी और बड़ी जानकारी है कि एक वृद्ध महिला की जान भी चली गई है। 3 से ज्यादा श्रद्धालु घायल अवस्था में वहां पर मौजूद हैं। बागेश्वर धाम और इनके दरबार का आज पहला ही दिन था और उस दौरान भगदड़ की स्थिति बनी। बड़ी जानकारी, एक वृद्ध महिला की जान चली गई है। कई सारे श्रद्धालु घायल भी बताए जा रहे हैं। दंदरुआ धाम में भगदड़ मची है और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि मंदिर में दर्शन के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि भगदड़ की स्थिति हुई और यहाँ पर कई सारी महिलाएं इस दौरान दब गईं। एक वृद्ध महिला की दबने से मौत भी हो गई है। तो दंदरुआ धाम में भगदड़ मची है। भीड़ में दबने से एक वृद्ध महिला की जान चली गई है। कई सारे श्रद्धालु घायल हैं। दंदरुआ धाम में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा हुआ था। कई सारे लोग यहां पर इस दरबार में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान विवाद की स्थिति मंदिर में बनी और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। आपको बता दें कि लंबा कार्यक्रम है ये। आज पहला ही दिन इस कार्यक्रम का था और इस दरबार में श्रद्धालुओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। सहयोगी अनिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है? कितने श्रद्धालु घायल अवस्था में भी? अब मैं बता दूं, अभी ये दोपहर 1:30 बजे का हादसा है जब श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु दंदरुआ धाम मंदिर पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर महाराज के प्रवचन चल रहे हैं। दिव्य दरबार आज लगा हुआ था। उसी दौरान मंदिर के दर्शन जब लोग कर रहे थे, उसी समय कुछ थोड़ी बहुत धक्का मुक्की के बीच कुछ महिलाएं गिर गई, जिसमें एक 55 वर्षीय महिला जो मुरैना की बंसल बताई गई हैं, उनकी मौत हो गई। उन्हें 100 डायल के द्वारा मुरैना भेजा गया है और एक महिला घायल है। वो 2-3 महिलाएं बेहोश हुई थी, जिसको उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। अनिल, अभी क्या स्थिति, अभी कोई जानकारी? अभी शांतिपूर्ण माहौल वहां पर? बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। 2 मिनट के लिए अफरा तफरी का माहौल बना था, उसके बाद पुलिस ने व्यवस्था संभाल ली। उसके बाद पूरा माहौल साधारण तरीके से लोग दर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। अनिल, बड़े स्तर पर एक कार्यक्रम था, उस बीच विवाद की स्थिति बनी। कोई सुरक्षा में कोई पुलिस बल तैनात नहीं था वहां? बिल्कुल पुलिस बल तैनात था, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है। वहां पर लगभग 3-3.5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। उधर आज मंगलवार की वजह से दंदरुआ मंदिर, हनुमान मंदिर में भीड़ होती है, पहले से ही होती है। इधर दंदरुआ हनुमान मंदिर की भीड़ और उधर दिव्य दरबार में जो लाखों लोग श्रद्धालु पहुंचे हैं, उनकी भीड़ की वजह से भीड़ का दबाव ज्यादा हो गया और यही कारण रहा कि मंदिर परिसर में धक्का मुक्की हुई हो, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। साथ ही अनिल, जो लोग घायल हुए इनके बारे में क्या कुछ जानकारी? अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है? एक घायल महिला से जब बात की गई तो उसका ये कहना था, वहाँ जब धक्का मुक्की हुई रेलिंग के बीच में, उसी समय कुछ महिलाएं बेहोश हो गई भीड़ को देख के, और मुझे पेट में चोट आई है, जिसके बाद उसको अस्पताल उपचार कराया गया। उपचार के बाद डॉक्टरों ने दवा देकर उनको छुट्टी कर दी। क्या संख्या अभी तक स्पष्ट हो पाई है? कितने श्रद्धालु घायल हुए हैं? बता दूं, कोई एक महिला की मौत के अलावा 1-2 श्रद्धालु घायल हुए थे। इनको मामूली चोटें आई थी, बाकी की स्थिति सामान्य है। ठीक है, यानी कि शांतिपूर्ण माहौल है अनिल। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी, पंडित धीरेन्द्र मिश्रा का ये दरबार था और क्या उस पर उनकी तरफ से कोई संज्ञान लिया गया या प्रशासनिक तौर पर कोई अभी तक आधिकारिक बयान? प्रशासनिक तरफ से और दिव्य दरबार की तरफ से इस संबंध में कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है और कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है। जो मृतक महिला है उसको तत्काल डायल 100 के द्वारा मुरैना भेज दिया गया है। उसका नाम PM कराया गया, पोस्टमार्टम भिंड में, ना उसे हॉस्पिटल भेजा गया, सीधा उसको ग्वालियर भेज दिया गया है। ये दरबार और ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं? ये 2 दिन और चलेगा। 14 तारीख से ये 18 तारीख तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज कार्यक्रम का दूसरा दिन था और फिर दिव्य दरबार जो लगाया गया था लोगों की समस्याओं के लिए, वो जिसका आज पहला दिन था। 2 दिन और कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो दंदरुआ धाम में भगदड़ मची, जिस तरह से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। एक वृद्ध महिला की जान चली गई है, बल्कि कई सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर करवाया गया है, उन्हें भर्ती भी करवाया गया है, क्योंकि लगातार विवाद की स्थिति के बाद हालात बिगड़ते चले गए। कई सारी महिलाएं जो कि बेहोश होकर भी इस दौरान गिर पड़ी। हालांकि बागेश्वर धाम एक बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पुलिस व्यवस्था को लेकर निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। अगर विवाद की स्थिति थी तो वहां पर कोई संभालने वाला मौजूद क्यों नहीं था? और आइए अब देखते हैं 20 मिनट में 20 खबरें।
दवाइयाँ तो मरीजों